हादिया अक्सर अपनी दिन पेंटिंग करते हुए गुजारती थी और जो कुछ भी वो अपने ब्रश से बनाती, मिठाइयों के ढेर, रंग बिरंगी पतंगें, हत्ता कि एक खुश मिजाज गुड़िया, मगर एक बहुत बरसाती दिन उस पर उदासी छा गई। उसने अपनी पसंदीदा किताबें दोबारा पढ़ ली थीं, बहुत मेहनत से अपने ब्लॉक टावर्स बना लिए थे और बेशुमार तस्वीरें बना चुकी थी। फिर भी उसने गहरी सांस भरी और खिड़की के पास बैठ गई। बेचैनी उस पर हावी थी। अचानक एक चमकदार चीज उसके बिस्तर के नीचे से घूमती हुई निकली। एक पुराना पेंट ब्रश जिसके सुनहरे रेशे और लकड़ी का दस्ता एक छोटी सी गैलेक्सी की तरह चमक रहा था। हादिया को याद नहीं था कि उसके पास कब ऐसा अजीब ब्रश आया, लेकिन जिज्ञासा ने उसको मजबूर कर दिया। उसने ब्रश का कोना पानी वाले रंगों में डुबोया और एक छोटा लाल बॉल बनाया। उसकी हैरत का आलम था जब बॉल कागज से निकल आया, बिल्कुल गोल और उछलता हुआ, और सुनहरी जर्रात बिखेर रहा था। उसकी आंखें खुल गईं। ये जादू था। अपनी एक्साइटमेंट छुपाते हुए हादिया ने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया ताकि अपनी नई और प्राइवेट तख्लीकी दुनिया को जारी रख सके। उसने और मिठाइयाँ बनाई, एक उड़ती हुई पतंग, हर चीज फौरन सामने आ जाती। इसी वक्त उसका भाई उस्मान दरवाजे पर नॉक करता है। हादिया, खेलना है? उसने पूछा। अपनी नई खोज में मसरूफ हादिया ने जल्दी से जवाब दिया, मैं बिजी हूँ, और ब्रश को कंबल के नीचे छुपा लिया जब उस्मान दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसने हार नहीं मानी, बल्कि एक आधा खाया हुआ बिस्किट लेकर हाथ बढ़ाया। ठीक है, ये मेरा आखिरी बिस्किट था, तुम्हारे लिए बचाया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हादिया ने एक पल के लिए रुककर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ ना कहा, और उस्मान दरवाजा बंद करके चला गया। फिर उस शाम हादिया ने दोबारा अपना जादुई ब्रश उठाया, अपने लिए एक पपी बनाने का सोचा, लेकिन इस दफा कुछ नहीं हुआ। ब्रश बेजान था, उसकी रंगीन चमक अब एक बेरौनक ग्रे में बदल गई थी। उसने बाइसिकल बनाने की कोशिश की, फिर रेनबो, मगर अब भी कोई जादू नहीं हुआ। हादिया ने उदासी से ब्रश हाथ में पकड़कर कहा, तुम काम क्यों नहीं करते? शायद मुझे तुम्हें शेयर करना चाहिए था। अगले दिन हादिया ने खिड़की से देखा कि उस्मान बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था, अपने टॉयज शेयर कर रहा था, हत्ता कि एक छोटी लड़की के जूतों का फीता बांधने में मदद कर रहा था। उसकी मेहरबानी देखकर हादिया के दिल में एक रोशनी सी जागी। वो चुपके से उस्मान के कमरे में गई, ब्रश पीठ के पीछे छुपाया हुआ था। उस्मान को देखते ही उसने चमकदार ब्रश दिखाया। उस्मान, वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है और मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। उस्मान की आंखें चमक उठीं। हम साथ ट्राई करें? उसने पुरजोश आवाज में पूछा। हादिया ने सर हिलाकर हाँ कहा और दोनों भागकर बाहर चले गए। पुराने विलो ट्री के पास उन्हें एक खुला सा मकाम मिला। हादिया ने एक बड़ा स्लाइड बनाया और उस्मान ने स्विंग्स बनाए। उसने मैरी गो राउंड बनाया और उस्मान ने ट्रैम्पोलिन ऐड किया। जैसे जैसे वो दोनों साथ पेंट करते रहे, ब्रश और तेज चमकने लगा, जब तक वो एक छोटी सी सूरज की तरह रोशन न हो गया। पूरा गांव इस बदलती हुई जगह को देखने आ गया। बच्चे नए बनाए हुए प्लेग्राउंड में खेलने लगे, उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। हादिया का दिल खुशी से भर गया। उस्मान मुस्कुराया और बोला, देखा, शेयर करने से सब बेहतर हो जाता है। हादिया हंसी, बहुत बेहतर। उस रात जब वो अपने रंग समेट रहे थे, हादिया ने ब्रश की तरफ देखा। उसका कोना दोबारा सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। ये दोबारा जिंदा हो गया। शायद इसे बस थोड़ी सी मेहरबानी चाहिए थी, उसने सोचा। नई समझ के साथ हादिया ने ब्रश को एक डब्बे में रख दिया, जिसमें लिखा था, सिर्फ शेयर करने सब अच्छा होता है। उस दिन के बाद जो भी पेंटिंग वो दोनों साथ बनाते, वो खालिस खुशी और बेइंतहा जादू से रोशन होती।